तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जावा पाइथन ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग। तो देखिए भाई, प्रोग्राम में तीन तरह की चीजें होती हैं किसी भी लैंग्वेज में। वो होता है सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइट्रेशन। तो तीन चीजें होती हैं। तो हम देख सकते हैं भाई सीक्वेंस में क्या कि भाई स्टेप्स जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से एक ऑर्डर में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं सीक्वेंस। सिलेक्शन में क्या होगा कि भाई स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में डिसाइड करना कि भाई कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्टिकुलर कंडीशन, कि भाई कंडीशन के आधार पे कि भाई अगर ऐसा है तो ये करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि भाई इफ इट इज रेनिंग, ठीक, इफ इट इज रेनिंग एक नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। देन हम ये कह सकते हैं भाई टेक अम्ब्रेला, ठीक। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, यू कैन गो विदाउट अम्ब्रेला ऑल्सो, ठीक। तो ये हो गया। आइट्रेशन में क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द कोड, रिपीट। तो रिपीट करने के बारे में तो अगले वीडियोस में देखेंगे। रिपीट में क्या है कि कुछ स्टेटमेंट, एक दो तीन स्टेटमेंट ये बार बार इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने हैं, तो हम आइट्रेशन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं लूपिंग। रिपीट द कोड नंबर ऑफ टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, दैट इज आइट्रेशन। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे हो रही है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, लेट्स सी, ठीक। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, लेट्स सी फर्स्ट। डिसीजन मेकिंग इज द एंटिसिपेशन ऑफ कंडीशंस अकरिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि हम प्रोग्राम बनाने समय ये सोचें कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किसी वेरिएबल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, उन वैल्यूज के आधार पे हमें क्या एक्शन लेना है, ये सब हमें एंटिसिपेट करना है। और प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग हमें कोड करना है, ठीक है, कि भाई किस वैल्यू के आधार पे हमें क्या एक्शन लेना है, ठीक है, कंडीशन के आधार पे क्या एक्शन लेना है, ये एंटिसिपेट करेंगे। तो डिसीजन का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्सप्रेशन है, मल्टीपल एक्सप्रेशन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो टेक्स्ट है ना, TEST, टेस्ट, टेक्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई भी कंडीशन टेस्ट की जाएगी, उस कंडीशन का रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ट्रू होने पे क्या होना है, क्या करना चाहिए प्रोग्राम को, या फॉल्स होने पे क्या करना चाहिए, ये सारी बातें इसमें होंगी। इसका एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। ये फ्लो चार्ट केवल उसी के बारे में दिखा रहा है कि भाई ट्रू होने पे क्या करना है और फॉल्स होने पे क्या करना है। तो यहाँ एक सपोज ये जो बना है इसे बोलते हैं कंडीशन। यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन के ट्रू होने पे ये कोई कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर आगे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए या फिर एंड हो जाए प्रोग्राम। और फॉल्स होने पे ये इस चीज को स्किप कर दे रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा कोड हो सकता है उसको एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़े, या फिर अदरवाइज वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो पाइथन में कंडीशन में नॉन जीरो या नल वैल्यूज को हम ट्रू की तरह मानते हैं, ठीक है, और जीरो नल वैल्यू क्या मानते हैं, फॉल्स। तो तीन तरह के स्टेटमेंट प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक। तीन तरह के स्टेटमेंट है, यहाँ स्विच केस नहीं होता है। यहाँ पे इफ है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। तो सभी के बारे में एक करके देखेंगे, ठीक है, कि इफ कैसे यूज होता है, इफ एल्स कैसे यूज होता है, इफ एलिफ कैसे यूज होता है। ये सबको हम लोग एक एक करके करते जाएंगे। तो पहले इस इफ स्टेटमेंट में क्या मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई होने पे कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है, ठीक। द इफ स्टेटमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अदर लैंग्वेज, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में इफ होता है यहाँ भी वैसा ही है, खाली सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ब्लॉक के लिए करली ब्रैकेट नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इंडेंटेशन का, इंडेंटेशन यूज होता है तो उसको यूज करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट में कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा होगा, उसमें जो डेटा है उसके रिजल्ट को से कंपेयर करेंगे, भाई कंपेयर करें, डिसीजन लेंगे, ट्रू है तो क्या करना है, फॉल्स है तो क्या करना है। तो लेट्स सी हाउ टू यूज इट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल खोल रखी है
जहां पे हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं छोटा सा, कि मैंने ले लिया कि भाई x की वैल्यू 10 है। ठीक, मैंने कहा भाई इफ x इज लेस देन 0, तो क्या कर दो, यहाँ कोलन लगता है, देखिए टैब अपने आप इसने छोड़ दिया, प्रिंट कर दो या नहीं, हम क्या करते हैं x इक्वल टू x इंटू -1। ठीक, इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट x। अब देखेंगे क्या होता है, किस तरह से होता है। यहाँ पे मैंने वैल्यू दी, रन किया प्रोग्राम को, सॉरी राइट क्लिक करके रन करना पड़ेगा, राइट क्लिक रन कंडीशन 1। प्रोग्राम को रन किया, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ आ ही नहीं रहा वैल्यू। क्यों नहीं आ रही, लेट्स सी। x की वैल्यू 10 है, ठीक है, 10 लेस देन 0 होता है, नहीं, कंडीशन हो गई फॉल्स। तो भाई ये इफ के अंदर नहीं गया। अब यहाँ इंडेंटेशन की वजह से ये दोनों प्रिंट लाइन, प्रिंट स्टेटमेंट का इंडेंटेशन और x इक्वल टू x इंटू -1 का इंडेंटेशन सेम है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को इस इफ के अंदर मान रहा है। ठीक है, इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब मैं इसका इंडेंटेशन चेंज कर देता हूँ। अब चेंज होता है, ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट के बाहर आ गया। अब मैं रन करूं, आप देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तब भी उसने कंडीशन के बाहर आके, यानी कि फॉल्स होने पे ये प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा, यानी कि केवल अब ये x इक्वल टू x इंटू -1 को ही इफ के अंदर मान रहा है। ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू को हम चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू कर देते हैं -10। तो अब देखिए क्या करता है भाई, x की वैल्यू मैंने -10 ली, तो -10 होने पे क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिजल्ट आ रहा है ट्रू। तो x इक्वल टू x इंटू -1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और -10 इंटू -1 आ गया x की वैल्यू 10, और उसने उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आपका इफ काम करता है। ठीक है, तो ये एक कोड हो गया जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस कोड इज फॉर कन्वर्टिंग यानी फाइंडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। मैं इनपुट तो आपको सिखा चुका हूं, तो मैं इनपुट भी ले सकता था। तो इस तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं जिसमें हम इफ का यूज करेंगे। मैं मान लेता हूं कि भाई देखिए, इनपुट क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, from the user and give 10% discount if quantity is more than 10। ठीक, तो मैंने यूजर से यहाँ इनपुट कराया प्राइस को, प्राइस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर प्राइस, क्वांटिटी इक्वल टू इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी। ठीक, ये हो गया प्राइस और क्वांटिटी इनपुट। तो हम इससे निकाल लेंगे अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये आ गया अमाउंट। अब हमें देना है 10% डिस्काउंट। ठीक, तो हम कंडीशन क्या लगाएंगे भाई, इफ क्या चीज होनी चाहिए 10 से ज्यादा, प्राइस नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स QTY इज ग्रेटर देन 10 है, तो हमें 10% डिस्काउंट देना है। अमाउंट से 10% माइनस कर दें, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट माइनस 10% हो गया 0.10 इंटू अमाउंट, और इस वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे।
अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देयर इज सम एरर बिकॉज आई मिस्ड कोलन ओवर हियर। जावा की हैबिट पड़ी है, कोलन नहीं लगाया। प्राइस पूछ रहा है, प्रिंस लिखा हुआ है मैसेज में। प्राइस मैंने कहा भाई 20 रुपीज का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। उसकी मैंने क्वांटिटी ली 5। अमाउंट AMOUNT, ओ AMT लिया हुआ है, सॉरी, उसको AMT कर लीजिए। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये AMT है। जब रन करते हैं तब पता चलती है, ठीक। तो प्राइस की वैल्यू मैंने कहा 20 और क्वांटिटी है 10 और आपका अमाउंट आ गया 200। कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, 20 इंटू 10 कोई डिस्काउंट नहीं, ठीक। सो लेट्स डू इट अगेन। इससे पहले मैं आप स्पेलिंग सही कर लूँ, प्राइस। तो लेट्स डू इट अगेन विथ सम मोर क्वांटिटी। 20 है और मैंने ले लिया क्वांटिटी 15, ठीक। तो कितना हो गया, 300 रुपीज होना चाहिए, पर यहाँ पे डिस्काउंट भी दिया जाएगा 30 रुपीज का। तो क्या आता है आंसर, या फिर से अभी भी कमी रह गई है। अब कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी तो वो चेक नहीं किया इसने। प्राइस 20, क्वांटिटी 15, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 300 रुपीज होते हैं, पर वहाँ 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल हो गया तो 270 रुपीज हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिस तरह से आप कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक। चलिए इसको हम सेव कर रखा है। अब आगे देखते हैं अगला स्टेटमेंट कौन सा हमें पढ़ना है। तो इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब आया इफ एलिफ, और इफ एल्स भी है। तो पहले इफ एल्स देख लेते हैं। यहाँ अभी तक हमने जो किया कि कंडीशन ट्रू होने पे कुछ करना है, फॉल्स होने पे कुछ नहीं करना था। तो अब देखते हैं फॉल्स होने पे क्या करना है। अगर वो चीजें भी ऐड की जाए तो कुछ किस तरह से प्रोग्राम काम करेगा। कि भाई हम लिखते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, नई फाइल खोल लेते हैं। ये कंडीशन 1 थी, उसका नाम देते हैं कंडीशन 2। नई पाइथन फाइल खोली, कंडीशन 2। थ्योरी तो आप देख लेंगे, समझना में तो प्रोग्राम में कैसे यूज होना है। जब आप प्रोग्राम में यूज करना समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 नंबर इनपुट करने हैं और बताना है कि उनमें से बड़ा नंबर कौन है, ठीक है। इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले ग्रेटर नंबर। तो A, B इक्वल टू मैप इन इनपुट। इनपुट वाले मैंने अभी आपको बताया था, मल्टीपल नंबर लेने तो आप कैसे इनपुट लेंगे। एंटर 2 नंबर्स डॉट स्प्लिट फंक्शन। इस तरह से 2 नंबर इनपुट कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है कि ए बिगर है कि बी बिगर है। तो मैंने क्या कंडीशन है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पे क्या करना है, मुझे ए को डिस्प्ले करना है। मैंने कोलन लगाया, एंटर मारा, देखिए इंडेंटेशन अपने आप हो गया। प्रिंट करा, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं ग्रेटर नंबर इज ए, ठीक। अब यहाँ पे प्रिंट के नीचे आ रहा, बैक स्पेस दबाइए, इफ के नीचे पहुंच गया। एल्स, एल्स का कोलन, फिर प्रिंट। अब क्या प्रिंट करना है, फॉल्स होने पे कौन सा ग्रेटर आएगा, आएगा बी, ठीक है। दूसरा नंबर ग्रेटर है। ये इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये रन किया तो पुराना ही प्रोग्राम रन हो गया। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया। रन करने पे 2 नंबर इनपुट मांग रहा है, मैंने दे दिया भाई 10 स्पेस 20। गेट द रिजल्ट ग्रेटर नंबर इज 20, यानी कि पहला नंबर 10 ए में गया था, दूसरा 20 बी में गया था। तो आपको बी डिस्प्ले कर रहा है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ए ग्रेटर बी, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। आखिर मैं दे देता हूँ 20 10,
तो अभी आंसर आपका क्या आया, 20 आया, क्योंकि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ट्रू हो गई, तो ए ग्रेटर है तो ए वाले को डिस्प्ले कर रहा है। इस तरह से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपको इफ एल्स का यूज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम इफ एल्स पे और कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ इनपुट कराता हूँ, क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रोग्राम टू इनपुट एज एंड नेशनैलिटी, और डिस्प्ले करना है पर्सन कैन वोट और नॉट। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या कोशिश करी कि मैं भाई दो कंडीशन चेक करूँ, इसलिए मैं ये वाला प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो पहले हम इनपुट करा ले रहे हैं एज, एज इक्वल टू नंबर होना चाहिए, इनपुट एंटर एज। ठीक, इस तरह से एज इनपुट हो गई। फिर आपको नेशनलिटी इनपुट करानी है, शॉर्टकट में एनएटी ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्ट्रिंग ही ले रखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ भाई एंटर करो आई फॉर इंडियन, एंड ओ फॉर अदर्स। तो इस तरह से वो डाल देगा नेशनलिटी को। अब मैं चेक करूंगा इफ में एक से अधिक कंडीशन, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा कि भाई एज जो है हमारे यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 पे आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए। तो एंड कंडीशन लगाई, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, दो कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए एंड लगाते हैं या फिर और लगाते हैं, तो एंड लगा दिया, क्योंकि दोनों ट्रू हमें होनी चाहिए। नेशनलिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंडियन का आई। ठीक, ये सेटिस्फाई होता है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे भाई, गेट यू कैन वोट। अब आगे यहाँ पे नाम वगैरह लिखकर नाम भी डिस्प्ले कर सकते थे। तो एल्स, इंडेंटेशन का ध्यान रखिए, प्रिंट यू कैन नॉट वोट। अब रन करने से पहले एक बार ध्यान से देखेंगे तो कोई मिस्टेक ना हो, तो एक बार देख लीजिए आप भी। रन करते हैं, पहले वाला पार्ट हमने कमेंट बना दिया है, एज पूछ रहा है, हमने कहा ठीक है, एज हमारी 19 है और हम इंडियन है, तो आया यू कैन वोट। चलिए, हमने कहा भाई एज मेरी 20 नहीं 15 ईयर्स है और हम इंडियन हैं, तो यू कैन नॉट वोट, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, पहले फॉल्स हो गई तो भाई उसने दिखा दिया कि नहीं वोट कर सकते, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर रन करते हैं, मैंने कहा एज तो वैलिड 20 ईयर है, पर अभी हम ओ हैं, अदर है, तो अभी आप आंसर देखें यू कैन नॉट वोट। ठीक, अभी एज मैंने डाली 20 और इंडियन आई, अब आंसर क्या है, यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ क्या कमी रह गई भाई, ये इंडियन लिख रहे हैं उसके बावजूद भी आपको आंसर दे रहा है यू कैन नॉट वोट। द रीजन इज कि यहाँ पे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में क्या करना होता है कि भाई केस सेंसिटिविटी का ध्यान देना है, तो यूजर ने उसका ध्यान नहीं दिया, तो आप अपने एंड पे ध्यान दे लीजिए। इस कोड में हम क्या कर देते हैं, इंडियन को स्मॉल को भी चेक करें, हमने जरूर वहाँ कैपिटल के लिए लिखा है इनपुट करते हैं, पर यूजर ने अगर स्मॉल डाल दिया तो वो क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, एक और जोड़ दी कि भाई नेशनलिटी को स्मॉल आई से भी चेक कर लो। ठीक, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। और प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग पहले एंड चेक करता है फिर और चेक करता है, तो हमने इसको इन दोनों में से, जिन दोनों में से कोई एक लेनी है उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, तो अब देखें, हमने एज 20 डाली और स्मॉल आई डाला, उसके बावजूद भी हमारा आंसर अब स्मॉल आई डालने पे भी सही आ रहा है। तो इस तरह से हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको इफ एल्स का यूज समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस एक सीक्वेंस में आ रही है, सीक्वेंस में कंडीशन डालनी है अगर, तो हम इफ एल्स इफ का यूज करते हैं। ठीक है,
इफ एलिफ, यहाँ इफ एल्सिफ क्या है, यहाँ पे उसका स्टेटमेंट है इफ एलिफ। ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि भाई सबसे पहले क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 को चेक करेगा। अगर ये ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट ये जो है एग्जीक्यूट करके आगे स्टेटमेंट्स को पे नहीं जाएगा, आगे स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा। अदरवाइज क्या करता है कि अभी इसको समझ लेते हैं, अदरवाइज वाली बात हम एग्जांपल देंगे, समझ में आ जाएगी। तो अभी ये कंडीशन, सपोज करें कंडीशन एक्सप्रेशन 1 वाला फॉल्स है, तो वो एलिफ पे जाएगा, एक्सप्रेशन नंबर 2 को चेक करेगा। ये फॉल्स है तो एक्सप्रेशन नंबर 3 को चेक करेगा। इस तरह से वो अगले एक्सप्रेशन को तभी चेक करता है जब पिछला वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो जो लास्ट वाला एल्स दिया है, ये एग्जीक्यूट तब होता है जब ये सारे एक्सप्रेशन फॉल्स हों। तो ये एल्स के जो साथ जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जबकि ये सारी कंडीशन फॉल्स हो। अदरवाइज जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग, सपोज करिए एक्सप्रेशन नंबर नंबर 3 सेटिस्फाई हो गया, तो उसको एग्जीक्यूट करके ये एग्जिट कर जाएगा इफ एल्स इफ ब्लॉक से। ठीक है, इफ एल ब्लॉक से एग्जिट कर जाएगा, बाकी कंडीशन आगे कुछ और भी लिखी हो तो वो उनको चेक नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम करके देखते हैं। एक नया विंडो खोलता हूं मैं। ये न्यू पाइथन फाइल कंडीशन 3। तो एक नई फाइल खुल गई है। यहाँ पे एक सैंपल प्रोग्राम लिखते हैं भाई कि अगर मार्क्स की चेक करने किसी बच्चे का और ग्रेड देना है। ठीक, तो मैंने कहा इनपुट मार्क्स और गिव रिमार्क्स, इनपुट मार्क्स एंड गिव रिमार्क्स। तो मैंने पहले मार्क्स इनपुट कराया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स। या मान के चल रहे हैं मार्क्स आर आउट ऑफ 100, राइट। या मैसेज में लिख दीजिए आउट ऑफ 100, तो 100 से अबव नहीं देगा वो, ऐसा हमने कहा भाई इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ठीक, तो मेरा कमेंट क्या है, मैं लिख देता हूं प्रिंट एक्सीलेंट। ठीक, ये प्रिंट हो गया एक्सीलेंट। इसके बाद ठीक, इसमें मैं चेंजेस कर लूंगा कि भाई अगर मार्क 60 से एबव है तो मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे गुड, और यहाँ अगर 40 से एबव है तो सेटिस्फैक्ट्री। फिर यहाँ 40 से बिलो है तो पुअर। ठीक है, नीड टू वर्क हार्डर। तो इस तरह से मैंने एक प्रोग्राम बना लिया। ठीक है, यहाँ 40 लिखना भूल गया। अब इसको रन करते हैं। राइट क्लिक किया, रन कंडीशन 3। पहली बार ऐसे करना पड़ता है। मार्क्स में डाले बच्चे के 50। ठीक, 50 मार्क्स, तो आया सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, 50 मार्क्स सेटिस्फैक्ट्री। लेट्स से रन इट अगेन। मैंने डाले बच्चे के 90 मार्क्स, आ रहा है एक्सीलेंट गुड सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, एक्सीलेंट गुड सेटिस्फैक्ट्री क्यों हो रहा है ये? क्योंकि भाई आपके 90 मार्क्स 80 से अबव है तो एक्सीलेंट है, फिर 90 मार्क्स 60 से अबव भी है तो गुड भी आ गया, और 90 मार्क्स 40 से अबव भी है तो सेटिस्फैक्ट्री भी आ गया। यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए बच्चे ने कहा ओके
तो मैं इसको लिखा रहने देता हूँ, नहीं इसी में करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ करेक्ट करने के लिए लिखेंगे एंड मार्क्स लेस देन 80। ठीक, फिर तो यहाँ भी कंडीशन दे देते हैं मार्क्स ग्रेटर देन 40 और मार्क्स लेस देन 60। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है। लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो मैंने मार्क्स इंटर करे 90, तो मार्क्स एंटर करें 90, अब केवल एक्सीलेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या हो भाई, अब हमने 90 दिया अबव, तो ग्रेटर देन 80 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक्सीलेंट आ गया। दूसरे में ग्रेटर देन 60 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर मार्क्स लेस देन 80 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए गुड नहीं आया। ठीक है, फिर अगले स्टेटमेंट पहुंचा, मार्क्स ग्रेटर देन 40 है पर लेस देन 60 नहीं है, तो फिर इसलिए सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं आया। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। पर इसमें अभी भी एक इशू ये है कि भाई जब मार्क्स ग्रेटर देन 80 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसके बावजूद ये बाकी कंडीशंस को चेक कर रहा है, तो वो टाइम लेगा। तो इस प्रोग्राम को हम और इनहेंस कर सकते हैं, इसके लॉजिक को, तो जिससे कि ये ज्यादा टाइम ना ले। ठीक है, यानी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो अननेसेसरी और बाकी कंडीशन को ना चेक करें। ठीक है, तो हम इस प्रोग्राम के कोड को रिमार्क में डाल के, कमेंट में डाल के, इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कैसे होगा, लेट्स वेट एंड सी। ये हमने कमेंट बना दिया, मैं इसी कोड को कॉपी कर ले रहा हूं और इसमें चेंज करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा, सेम लॉजिक है, बट थोड़ा सा इनहेंस वर्जन का क्या होगा कि यहाँ पे इफ जो अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इनको हम एक दूसरे से लिंक कर देते हैं। तो यहाँ हम लगा देते हैं एलिफ। ठीक है, एलिफ लगा दिया और ये कंडीशन भी हटा दीजिए, ये एक। ठीक, फिर ये इफ को एलिफ कर दिया, एल्स इफ को यहाँ पे एलिफ लिखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हटा दीजिए और लास्ट में ये जो कंडीशन है ना, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, इसको लिख दीजिए एल्स। इसमें क्या होगा कि भाई जब सपोज कर हमने मार्क्स ग्रेटर देन मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 डाला, लेट से 90 डाला जो अभी डाला था, तो 90 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और जब ये सेटिस्फाई होगी तो बाकी एलिफ पे ये नहीं जाएगा, एलिफ पे नहीं जाएगा। तो इस पे प्रोसेस का टाइम बचा, जबकि प्रीवियस केस में क्या था, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, उसके बावजूद ये बाकी कंडीशंस पे भी जा रहा था, प्रिंट कर एक्सेलेंट प्रिंट करने के बाद ये दूसरों को भी चेक कर रहा था। तो वो चेक करने पे फॉल्स हो जा रही थी, पर वो चेक करने का टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है, जबकि आप इफ एलिफ यूज करोगे तो वो चेक ही नहीं करेगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट एंड सी इज इट गिविंग करेक्ट रिजल्ट। तो मार्क्स में डाले 90, तो एक्सीलेंट आ गया। ठीक, आप 60 डाल के देखते हैं, या 60 से 80 के बीच में 70 डाले, गुड आया, बिल्कुल सही आंसर दे रहा रिजल्ट। लेट से 33 डाल देते हैं। ठीक है, 33 डाले तो क्या आ रहा है आपका, आ रहा है नीड टू वर्क हार्डर, सो इट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो इफ एलिफ जो है वो किस तरह से काम करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इफ, मतलब सीक्वेंस ऑफ इफ लगाने के बजाय अगर वो रिलेटेड कंडीशंस हैं, तो हम वहां पे ये सीक्वेंस ऑफ इफ लगाने से बेटर ये है कि आप इफ एलिफ का यूज करें। ठीक है, तो इफ एलिफ हो गया, अब आ जाता है नेस्टेड इफ, यानी एक कंडीशन के अंदर कंडीशन दूसरी और लगाना। ठीक है, इफ के अंदर दूसरा इफ लगाएंगे तो आपका क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, तो नेस्टेड इफ लगाने के लिए क्या कैसे यूज करेंगे भाई, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो नेस्टेड इफ लगाने को तरीके को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बताएं आपको, एक मिनट, यहीं पे थोड़ी सी जगह है, यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करें कि हमें दो नंबर को कंपेयर करना है, तीन नंबर को कंपेयर करना है, ए बी सी, और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो मैंने एक कंडीशन लगाई, ए अगर बी से बड़ा है, तो एक ये कंडीशन हो गई। इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम कह सकते हैं कि भाई ए बड़ा है, और फॉल्स होने का मतलब है कि बी बड़ा है। ठीक, अब ए बड़ा है तो हम ए को अब तीसरे सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ एक इफ और लग गया, यहाँ लिखा ए ग्रेटर देन सी। तो ये ट्रू होने पे आपका ए सबसे बड़ा नंबर हुआ। ठीक है, और फॉल्स होने पे सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो ये प्रिंट कर देंगे, तो इस तरह से ये आपका एंड हो जाएगा और आपके एंड पे पहुंच जाएगा।
तो यहाँ इस इफ के अंदर ट्रू होने पर एक पूरा एक नया इफ एल्स का कोड आ रहा है। ठीक है, तो अभी फॉल्स होने पे देखते हैं। फॉल्स होने पे क्या, फॉल्स होने मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। अब बी से भी बड़ा कोई नंबर निकल आता है, बी को सी से कंपेयर करते हैं। तो अगर बी बड़ा है सी से, बी ए से बड़ा है, फॉल्स हुआ, इसका मतलब बी ए से बड़ा है। और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा हो गया, तो यहाँ बी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यही चीज देखते हैं फॉल्स होने पे क्या होगा। ये बी है, ये ट्रू होने पे। अब इसके फॉल्स होने पे क्या होगा भाई, बी सी से बड़ा है और सी बी से भी बड़ा हो गया। फॉल्स होने का मतलब सी बी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नेस्टेड इफ। इवन इसको हम नेस्टेड इफ के बिना भी कर सकते हैं, तो वहां पे हमें मल्टीपल कंडीशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नेस्टेड इफ हम देखना चाहते हैं, तो हमने नेस्टेड इफ का एग्जांपल इस तरह से लिया। इस प्रोग्राम को मैं बना के दिखाता हूँ आपको, इसके लिए नया कोड खोल लेता हूँ। नेस्टेड इफ कंडीशन 3, कंडीशन के 3 क्वेश्चन हो गए। तो कंडीशन, नया प्रोग्राम, नई पाइथन फाइल, और इसका नाम है कंडीशन 4। ठीक, तो कंडीशन 4.py। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इनपुट 3 numbers and display largest number using nested if। ठीक है, तो 3 नंबर हम ए बी सी इनपुट करा रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू, मैप कमांड बताया था आपको, इंट इनपुट मैसेज दे देते हैं, एंटर 3 numbers डॉट स्प्लिट, ब्रैकेट सब सही लगे। ठीक है, इफ लगाया, पहले हम चेक करें ए को बी से, ए ग्रेटर देन बी है, कोलन लगाएंगे। अब इस इफ के अंदर एक दूसरा इफ का ब्लॉक आना है, इफ ए ग्रेटर देन सी, इसका कोलन लगाया। अब इसका इंडेंटेशन और अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं ए को, और ये फॉल्स है अगर कंडीशन ए ग्रेटर देन सी वाली फॉल्स है, तो प्रिंट कर दे रहे हैं सी को। तो ये इनर वाले इफ का ब्लॉक खत्म हो गया, तो हम वापस इंडेंटेशन करें। अब करस्पॉन्डिंग इफ के करस्पॉन्डिंग एल्स जो लिखा जा रहा है, वो किसका करस्पॉन्डिंग देखना है, कौन सा किसके लाइन में दिखा गया है, उससे पता चलेगा कि भाई ये किसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब ये एल्स जो लिखा हुआ है, ये ए ग्रेटर देन बी के रिस्पेक्ट में है। ये जो एल्स मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये वाला इफ ए ग्रेटर देन बी के रिस्पेक्ट में है। तो ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब बी ए से बड़ा हो। बी ए से बड़ा होगा तो हमें बी को सी से कंपेयर करना है, बी ग्रेटर देन सी। ठीक, प्रिंट करिए बी को, एल्स प्रिंट करिए सी को। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब लास्ट में जाके एक मैसेज भी दे सकता हूं, प्रिंट एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये कोई मैंडेटरी नहीं था। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, रन पे गए, एंटर 3 नंबर, आई सेड 10, 30 और 20। तो बी सबसे बड़ा नंबर है, आंसर आना चाहिए। यहाँ एरर आ गई, स्प्लिट फंक्शन नहीं लगाया। लेट मी करेक्ट दिस, एंटर 3 नंबर 10, 30, 20। ठीक, आंसर आया 30। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 30 डाला था। अभी हमने सबसे बड़ा नंबर डाला है बी में, अगर हम ए में सबसे बड़ा नंबर डाल दें तो क्या आंसर सही आता है। तो हमने डाला 30, 20, 10, फिर भी 30 आ रहा है। अब सी में सबसे बड़ा नंबर डाल के देखते हैं, 10, 20, 30। ठीक, 30 आ रहा है। तो तीनों केस में 30 आ रहा है। तो ये प्रोग्राम आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। सिंगल स्टेटमेंट
So that's all for the today's video. I will share this file with you and I will come up with more if else program. वो आप सीख सकते हैं. पहले हम बाकी चीजें कवर कर लें, फिर बाकी प्रोग्राम्स करते रहेंगे. अगला टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे. तो टिल देन गुड बाय.